Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this video we will discuss a most important topic, what is sonnet, what are the types of sonnet and what is the history of sonnet. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं what is the history of sonnet, है ना, सोनेट की हिस्ट्री क्या है। A sonnet is a poetic form that originated in the poetry composed at the court of the Holy Roman Emperor Frederick II in the Sicilian city of Palermo। जो सोनेट था सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था? रोमन एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड ने इसको अपने कोर्ट में सिसिलियन सिटी में सबसे पहले शुरू किया था। द 13th century poet and notary Giacomo da Lenitini is credited with the sonnet's invention, and the Sicilian school of poets who surrounded him then spread the form to the mainland। क्या कह रहे हैं, जो ये हमारा यहाँ पे नाम दिया है एक पोएट का जिसका नाम क्या है, जाकोमो डा लिनिटिनी, उसको क्रेडिट दिया जाता है सबसे पहले सोनेट को इन्वेंट करने का। और उसके बाद जो सिसिलियन स्कूल के पोएट्स थे उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। द अर्लीस्ट सोनेट्स हाउएवर नो लॉन्गर सर्वाइव इन द ओरिजिनल सिसिलियन लैंग्वेज। कह रहे हैं कि हालांकि जो सोनेट था वो सिसिलियन लैंग्वेज में सर्वाइव नहीं कर पाया था, बट ओनली आफ्टर बीइंग ट्रांसलेटेड इन द टस्कन डायलैक्ट। लेकिन उसके बाद उसको किस में ट्रांसलेट किया कर दिया गया था? टस्कन डायलैक्ट में ट्रांसलेट कर दिया गया था। लेकिन वास्तव में पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? सिसिलियन लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेट। द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। इट मीन्स लिटिल सॉन्ग। लैटिन वर्ड सोनेट मीनिंग अ साउंड, है ना। इसका एक मतलब क्या होता है? अ साउंड यानी कि एक आवाज़, और एक मतलब इसका होता है अ साउंड और लिटिल स्ट्रेन। By the 13th century, it signified a poem of 14 lines that follow a strict rhyme scheme and structure। जो सोनेट होता है बेसिकली एक 14 लाइन की पोम होती है जो एक स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम और स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट। 3 कॉमन टाइप्स ऑफ सोनेट इंक्लूड द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। जो हमारा इटालियन सोनेट है उसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। जो हमारा इंग्लिश सोनेट है उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। एंड द स्पेंसरियन सोनेट। हाउएवर देयर आर सेवरल अदर टाइप्स ऑफ सोनेट्स एज वेल। एक हमारा इंपॉर्टेंट सोनेट है मिल्टॉनिक सोनेट, उसको भी हम देखेंगे अभी आगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रार्कन सोनेट के बारे में कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है। The Petrarchan sonnet, also known as the Italian sonnet, is a sonnet named after the Italian poet Francisco Petrarch। तो इस सोनेट को पेट्रार्कियन सोनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इटालियन पोएट था फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उसी ने इसको डेवलप किया था। उसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? पेट्रार्कन सोनेट। बट रेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ रेनेशा पोएट्स। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन, द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट more easily fulfilled in that language than in English। The original Italian sonnet form consists of a total of 14 hendadactylic syllable line. In English sonnets, iambic pentameter is used in two parts, the first part being an octave and the second part being as sestet। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारा पेट्रार्कन सोनेट है वो मुख्य रूप से 2 पार्ट में होता है। जो पहले वाला पार्ट होता है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव में हमारे क्या होती है? 8 लाइन्स होती है, और सेस्टेट में हमारी 6 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में भी आया है ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट में भी आया है, तो इसकी राइमिंग स्कीम को याद कर लेना। ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी डी सी डी, और सी डी ई सी डी ई। किसकी राइमिंग स्कीम है ये? पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या है। So what is Shakespearean sonnet? To fully understand Shakespearean sonnets, it is first necessary to learn the history of sonnet form and Shakespearean's place in English literature। है ना, कह रहे हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट को समझने से पहले तुम्हें सोनेट की हिस्ट्री को समझना होगा और शेक्सपियर का जो लिटरेचर में प्लेस है उसको समझना होगा। सोनेट्स आर ए टाइप ऑफ पोम दैट डेट्स बैक टू सिसिली इन द 13th सेंचुरी। है ना, सिसिली में 13th सेंचुरी की जो बैक डेट है तब से जो हमारा सोनेट है वो चलन में आया। They became popular in Italian literature before eventually arriving in Britain। है ना, सबसे पहले वो इटालियन लिटरेचर में फेमस था जब वो किसमें आया? ब्रिटेन लिटरेचर में आया। विलियम शेक्सपियर, a famous playwright and poet, developed his sonnet style with a unique rhyme scheme and structure।
है ना। हम जैसे हमने पढ़ाया भी कि जो पेट्रार्कन सोनेट था उसका अलग राइमिंग स्कीम था, ऐसे शेक्सपियरियन का भी अलग राइमिंग स्कीम और स्ट्रक्चर था। Not all Shakespearean sonnets were penned by Shakespeare himself. He developed the style, but it then exploded in popularity. है ना, कह रहे कि जितने भी शेक्सपियरियन सोनेट है ज़रूरी नहीं है कि सारे शेक्सपियर ने लिखे हैं, और भी बहुत सारे पोएट्स थे जिन्होंने इस स्टाइल को फॉलो किया है, लेकिन मुख्य रूप से शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता है। इसका रीज़न क्या है आगे हम देखते हैं। द शेक्सपियरियन सोनेट definition was codified after Shakespeare published his collection of 154 sonnet in 1609। अगर हम ये कहें कि क्योंकि शेक्सपियरियन जो सोनेट थे वो सबसे ज़्यादा शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे, इसलिए शेक्सपियर को क्रेडिट दिया जाता है शेक्सपियरियन सोनेट को पॉपुलराइज्ड कराने का। नेक्स्ट देखते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें हमारे 3 क्वार्टरेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है। क्वार्टेन होता है स्टैंजा ऑफ 4 लाइन और कपलेट होता है स्टैंजा ऑफ 2 लाइन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम राइमिंग स्कीम देखते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट की। ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्पेंसरियन सोनेट, है ना, कि स्पेंसरियन सोनेट क्या है। द स्पेंसरियन सोनेट इज अ सोनेट फॉर्म नेम्ड फॉर द पोएट एडमंड स्पेंसर। स्पेंसरियन सोनेट को हम स्पेंसरियन सोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पोएट था एडमंड स्पेंसर उसने इसको शुरू किया था, उसी के नाम पे इसका नाम स्पेंसरियन सोनेट रखा गया। A Spenserian sonnet comprises 3 interlocked quatrains and a final couplet, है ना। इसमें भी क्या होते हैं, 3 interlocked quatrains होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है विद द राइमिंग स्कीम ए बी बी सी डी और ई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं मिल्टोनिक सोनेट। जॉन मिल्टन credited the Miltonic sonnet as a variant to the then highly popularized Petrarchan sonnet. The Miltonic sonnet keeps the Petrarchan length and rhyming scheme but does away the stanza break between the octave and the sestet. कह रहे हैं कि इसने मिल्टोनिक सोनेट ने पेट्रार्कन की सोनेट की तरह जो लेंथ और राइमिंग स्कीम थी वो तो सब सेम रखी, लेकिन जो स्टैंजा के बीच में ब्रेक था, यानी कि जो गैप था ऑक्टेव एंड सोस्टेट के बीच में, उसको फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। Otherwise, the Miltonic sonnet is a normal sonnet with its own form and where the topic and the theme of the poem are down to the poet, है ना, वही चीज़ें थी, बस उसने थोड़ी चीज़ें करती कि जो ब्रेक था वो ब्रेक नहीं रखा, एज इट इज़ रखा उनको लाइंस को। अब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हु फर्स्ट रोट सोनेट, सबसे पहले सोनेट को किसने लिखा था। तो इसका आंसर है जाकोमो डा लिनिटिनी। टेक्निकली द सोनेट इज थॉट टू हैव बीन इन्वेंटेड इन इटली बाय अ 13th century notary नेम्ड, जिसका नाम है जाकोमो डा लिनिटिनी, बट द फॉर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय अ 14th century ह्यूमनिस्ट स्कॉलर नेम फ्रांसिस्को पेट्रार्क, यूजुअली एंग्लिसाइज्ड पेट्रार्क। कह रहे हैं कि सबसे पहले जो लिखा था 13th century में, किसने लिखा था, जाकोमो डा लिनिटिनी ने, लेकिन इसको पॉपुलराइज्ड कराने का क्रेडिट जो दिया जाता है 14th century के हमारे फेमस स्कॉलर फ्रांसिस्को पेट्रार्क को दिया जाता है। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है थोड़ा, आप लोग देख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जाकोमो डा लिनिटिनी सोनेट 26, आई हैव सीन इट रेन ऑन सनी डेज, मिड 13th century, ये 13th century में लिखा गया मिड में। नेक्स्ट है सर फिलिप सिडनी सोनेट 1 फ्रॉम एस्ट्रोफल एंड एस्टेला, 1580s में लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर्स सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इस सोनेट को पढ़ लेना, इसमें से यूजीसी नेट में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस सोनेट को एक बार जाके पढ़ लेना। जॉन डन होली सोनेट 10 डेथ मी बी नॉट प्राउड 1663। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सोनेट से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप you have enjoyed the video. Have a nice day.